हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको इस वीडियो में महाफलदायी षटतिला एकादशी का महत्व, पूजा विधि, शुभ पूजा मुहूर्त और व्रत पारण समय बताती हूँ। साल 2021 में कब है एकादशी, 7 फरवरी की या 8 फरवरी की, इसके विषय में भी पूरी डिटेल में जानकारी दूंगी। शुरू करती हूँ। माघ मास, जिसे माधव मास भी कहते हैं, उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। षटतिला एकादशी पर तिल के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। याद रखना, तिल फलाहार में आते हैं। इनका प्रयोग व्रत में किया जाता है। साथ ही ये भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति षटतिला एकादशी का व्रत करता है, उसे कन्यादान और स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत का फल हजारों साल तक की तपस्या के बराबर बताया गया है। ये व्रत मनुष्य को न केवल जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति कराता है, बल्कि इस व्रत के करने से मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम में भी स्थान प्राप्त होता है। षटतिला शब्द षट और तिला 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें षट का मतलब है 6 और तिला का मतलब है तिल, अर्थात इस एकादशी में 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। अब किन 6 तरीकों से तिलों का प्रयोग होता है? पहला, तिल मिलाकर जल से स्नान करना। दूसरा, तिल का उपटन लगाना। तीसरा, तिल से हवन करना। चौथा, तिल से पितरों का तर्पण करना। 5वां, तिल का दान करना। और छठा, तिल से बनी चीजों का सेवन करना और तिल को जल में डालकर पीना। अब इसका मतलब है ये 6 चीजें हमें जरूर करनी ही करनी है। सर्दियों में तिल वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, गर्म होते हैं और हमें सेहत प्रदान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन तिल का प्रयोग करने से व्यक्ति को पुण्य की तो प्राप्ति होती है, साथ ही सेहत भी उसकी बहुत अच्छी होती है, उसकी मन की इच्छाएं पूरी होती है। तो मतलब आपका सेहत के साथ और आध्यात्मिक दोनों तरह से लाभ आपको मिल रहे हैं, पुण्य भी मिल रहा है और सेहत भी मिल रही है। ऐसी भी मान्यता है कि तिल का प्रयोग जितना ज्यादा होगा, व्यक्ति उतने ही सालों तक स्वर्ग में निवास भी करेगा। अब मैं आपको षटतिला एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। षटतिला एकादशी पर तिलों का प्रयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करें और महावरदान पाएं। देखो, पद्म पुराण में एकादशी का बहुत ही महत्व बताया गया है, उसकी विधि और विधान का भी उल्लेख किया गया है, तो उसी के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। हर एकादशी व्रत की तरह ही इस एकादशी व्रत के नियमों का पालन भी हम दशमी तिथि से ही करेंगे। दशमी पर सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं खाएंगे। जिन लोगों ने माघ मास का व्रत किया है, वो दशमी की दोपहर में ही भोजन कर लेंगे। रात को भगवान का ध्यान करते हुए जमीन पर सोएं और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। अब अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। देखो, क्या होता है, माघ मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए माघ स्नान किया जाता है। तो जो भी साधक माघ स्नान नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम पुण्य तिथियों पर सुबह जल्दी उठकर तारों की छांव में स्नान जरूर कर लें। अगर स्नान किसी नदी पर कर सको तो सबसे उत्तम, पर अगर ये संभव ना हो सके तो घर में ही नहाने के जल में तिल और गंगा जल मिलाकर फिर स्नान करें। षटतिला एकादशी पर तिल के उपटन का विशेष महत्व है, इसलिए तिल का उपटन लगाकर ही स्नान करें। साबुन नहीं लगाएंगे। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने। पूजा में काले नीले कपड़े ना पहने। स्नान के बाद सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं और घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद पूजा की तैयारियां करें। भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का पूजन करें। जो भी साधक शालग्राम जी या बाल गोपाल की या युगल सरकार के अपने किसी भी शिव विग्रह की सेवा करते हैं, वो उनका पूजन करें। उन्हें बढ़िया पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें नए वस्त्र धारण कराएं, उनका सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें। इस दिन तिलोदक करते हैं, यानी पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान विष्णु को स्नान करवाते हैं। इससे हमारा दुर्भाग्य दूर होता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के फूल, पीले रंग के फल, काले और सफेद तिल, नैवेद्य आदि अर्पित करेंगे। साथ ही भगवान विष्णु को रोली, मोली, धूप, दीप, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर आदि अर्पित करेंगे और प्रेम भाव से उनका पूजन करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे।
साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आप चाहें तो विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये सभी चीजें बहुत बहुत फलकारी होती हैं। भगवान विष्णु की प्रॉपरली पूजा करने के बाद हम पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके तिलों से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र की आहुति देते हुए हवन करेंगे तिल से। इससे हमारी जितनी भी आर्थिक समस्याएं होती है ना, वो दूर हो जाती है। इसी के साथ मनुस्मृति में ये वर्णन आता है कि गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। मनुस्मृति में तिल को दरिद्रता नाशक कहा गया है। तिल से हवन कैसे करें, तिल से उपटन कैसे बनाएं, तिल से फलाहार या भोग के लिए प्रसाद आदि बनाने की वीडियो हमारे चैनल पर है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, एकादशी माता की आरती, इन सब का वीडियो भी चैनल पर है। उन सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज आप एक बार वो वीडियोस को भी जरूर देखें। देखो, ऐसा कहा जाता है कि षटतिला एकादशी पर व्यक्ति के हाथ से जितने तिलों का दान किया जाता है उसका भविष्य उतना ही उज्जवल बनता है। अब इस तरह हवन करने के बाद हम भगवान विष्णु को तिलों से बनी चीजों का भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद भगवान विष्णु की धूप और दीप से आरती उतारेंगे। विष्णु भगवान के साथ एकादशी माता की आरती भी जरूर करेंगे। पूजा के बाद किसी भी ब्राह्मण को या निर्धन व्यक्ति को, जरूरतमंद को तिल का दान दक्षिणा सहित अवश्य करें, क्योंकि इस दिन तिलों के दान का बहुत महत्व होता है और दान बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता। याद रखना, षटतिला एकादशी पर पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान विष्णु का पूजन करना, सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और मन की सभी इच्छाएं भी पूरी होंगी। पूजन के बाद नारायण कवच का 3 बार पाठ करना, ऐसा करने से मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। जो लोग निर्जल व्रत करते हैं वो इसी तरह व्रत करेंगे, पर जो एक समय फलाहार लेते हैं व्रत के में, वो जो भी खाना खाएंगे उसमें तिल जरूर डालेंगे और ये भोजन उन्हें शाम को, जब शाम की पूजा आप कर लोगे, दीपदान आदि कर दोगे, उसके बाद आप भोग प्रसाद ले सकते हो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, षटतिला एकादशी पर गुड़ और खोपर यानी नारियल का भोग जरूर लगाएं। गुड़ और नारियल की आप बर्फी बना सकते हो या गुड़ नारियल तिल मिलाकर जैसे हमने लड्डू बताए हैं वो बना सकते हो। षटतिला एकादशी पर नारियल और गुड़ खाने से हमें कभी भी चमगादड़ की योनि नहीं मिलती। अच्छा, षटतिला एकादशी पर रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, तो शाम के समय भगवान के भजन कीर्तन जरूर सुने, रात्रि जागरण करें। अगर रात्रि जागरण नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारण से, तो रात को सोते समय अपने बिस्तर पर थोड़े तिल डालकर सोएं। अगले दिन द्वादशी पर सुबह सवेरे नहा धोकर भगवान विष्णु को बढ़िया देसी घी डालकर खिचड़ी का भोग लगाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पालन करें और उसके बाद ही खुद भोजन ग्रहण करें। अब मैं ना आपको कुछ चीजें बताती हूँ कि षटतिला एकादशी पर हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। ये मैंने पहले भी बताई है। षटतिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर हमें तेल का प्रयोग नहीं करना, ना ही तेल शरीर पर लगाएं, ना ही खाने में खाएं। खाने में हम देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, हमें ना माघ महत्तम में ऐसा वृतांत मिलता है कि विद्याधर ने एकादशी व्रत रखकर द्वादशी को शरीर पर तेल लगाया था, जिससे उसका मुख व्याग के समान कुरूप हो गया था। और इसी तरह राजा ईलानंदन पुरुरवा ने द्वादशी को तेल का सेवन किया, जिससे उसे कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई। इसलिए ध्यान रखें, द्वादशी को किसी भी तरह से तेल का सेवन ना करें, ना ही तेल सर पे लगाएं, ना शरीर पर लगाएं, ना खाने में खाएं। जो लोग व्रत नहीं करते वो भी इस महान दिन पर घर में प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। अगर व्रत नहीं कर सकते हो तो कम से कम एकादशी की पूजा जरूर करो। एकादशी वाले दिन, देखो मैं हमेशा कहती हूँ, एकादशी पर किए गए किसी भी पुण्य और पाप दोनों का फल हमें ज्यादा होके मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए घर में शांति रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, इससे ना हमारे व्रत का फल कम हो जाता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का निरादर नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो ये बुराइयां है ना, कोशिश करो कम से कम व्रत वाले दिन, तो देखो वैसे हमेशा ही हमें इनसे दूर रहना चाहिए, बट व्रत में है ना हम भगवान की शरण में होते हैं, तो इसीलिए इस दिन तो हमें इनका त्याग करना ही चाहिए। तभी हमारे साधु संत कहते हैं ना, मौन व्रत कर लो या अकेले रहो, इस दिन कहीं बाहर ट्रेवल मत करो, ताकि गलती से भी हम किसी से कोई गलत बात ना कहें, ना सुने। अब ये तो हो गई व्रत की पूजा विधि की बातें। अब आपको इस साल एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और व्रत पावन समय बताती हूँ।
देखो इस बार एकादशी 7 फैब की और 8 फरवरी 2021 2 दिन की है। सबसे पहले एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। देखो एकादशी तिथि हमारी प्रारंभ हो रही है 7 फरवरी 2021 को 6:26 AM पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 फरवरी 2021 को 4:47 AM पर। इस तरह 7 फरवरी को दशमी युक्त एकादशी सामर्थ संप्रदाय की हुई और 8 फरवरी को द्वादशी युक्त एकादशी वैष्णव संप्रदाय की हुई। 8 फरवरी को महाद्वादशी व्रत है। वैष्णव नियमों में महाद्वादशी के व्रत को एकादशी के व्रत से ज्यादा महत्व दिया गया है। जब भी एकादशी और महाद्वादशी का व्रत एक साथ होता है, जैसे आज एकादशी का उपवास है और अगले दिन महाद्वादशी का उपवास है, तो वैष्णव लोग एकादशी के दिन उपवास ना करके महाद्वादशी के दिन उपवास करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो महाद्वादशी के दिन उपवास के महत्व के कारण शुद्ध एकादशी का उपवास भी छोड़ दिया जाता है। इसीलिए जो वैष्णव जन है वो 7 फरवरी को एकादशी व्रत नहीं कर रहे, जबकि 7 फरवरी को पूरे दिन की एकादशी है, वो 8 फरवरी को एकादशी व्रत करेंगे। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में 8 फरवरी की ही शर्तिला एकादशी है। पर अगर हम इसी के विपरीत बात करते हैं तो खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में एकादशी 7 फरवरी की है। अब आपको व्रत पारण समय बताती हूँ। देखो जो भी 7 फरवरी 2021 रविवार को व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 8 फरवरी को 1:42 PM से 3:54 PM के बीच में करेंगे। पारण तिथि के दिन यानी 8 फरवरी को हरिवासर समाप्त होने का समय है 10:25 AM। देखो हमेशा एक बात याद रखना, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर जो समय होता है उसके दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर होता क्या है? हरिवासर होता है द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि। जब कभी प्रातः व्रत का पारण हम नहीं कर पाते तो फिर हम अपने व्रत का पारण मध्याह्न के समय, दोपहर के समय करते हैं। इसीलिए आपको ये 1 से 3 का टाइम दिया जा रहा है। एक और चीज याद रखना, जो भी 7 फरवरी को एकादशी व्रत करेंगे वो तुलसी पूजा नहीं करेंगे, ना तुलसी को जल अर्पित होगा ना दीपदान होगा। अब इसके विपरीत बात करते हैं, जो लोग 8 फरवरी को व्रत करेंगे। जो भी वैष्णव शर्तिला एकादशी का व्रत सोमवार 8 फरवरी को करेंगे वो अपने व्रत का पारण 9 फरवरी को 7:04 AM से 9:17 AM के बीच में करेंगे, अर्ली मॉर्निंग। पारण के दिन द्वादशी तिथि हमारी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। अब इसमें मैं एक अपना पर्सनल सजेशन कहती हूँ कि सबसे उत्तम तो ये होता है कि दोनों दिन का व्रत किया जाए। इससे एकादशी और महाद्वादशी दोनों दिनों का व्रत हो जाता है। एक और चीज याद रखना, 9 फरवरी को भौम प्रदोष व्रत है। अब ना अक्सर होता क्या है, जब भी 2 एकादशी होती है ना तब लोगों के पास बहुत से प्रश्न होते हैं, ऐसा क्यों, या हम क्या करें, कब करें व्रत। तो देखो इस विषय में मैं पहले भी बता चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ, जो आपके गुरु महाराज कह रहे हैं उनका अनुसरण करो, या कुछ लोग हैं जिनके गुरु नहीं है वो लोग जिनको भी फॉलो करते हो उनके अनुसार व्रत कर लो। जैसे अगर आप बांके बिहारी जी को मानते हो तो उनके अनुरूप व्रत कर लो। जो लोग हमें फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, वो 8 फरवरी को ही व्रत करें। बाकी 7 फरवरी को पूर्ण एकादशी है, उस दिन व्रत करना भी ठीक है, तभी सामर्थ संप्रदाय के लोग 7 फरवरी को व्रत करेंगे। अच्छा एक और चीज, जो लोग एकादशी निर्जल करते हैं और जब 2 दिन की एकादशी होते हैं तो वो दोनों दिन व्रत करते हैं, तो वो लोग 6 फरवरी की शाम को अन्न नहीं खाएंगे, 7 फरवरी को फलाहार ले और 8 फरवरी को निर्जल व्रत करें। जो लोग दोनों दिन का व्रत फलाहार से करेंगे वो 7 और 8 दोनों दिन फलाहार खाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।